जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब से इस चैनल का नाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो मोल होता क्या है ये सबसे पहले समझेंगे। तो मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की निश्चित संख्या व्यक्त करता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं अणुओं या आयनों की संख्या अवागाद्रो संख्या है, जो कि बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, ये उसके बराबर होता है। मोल को ग्राम परमाणु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, मोल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके सामने दिख रहा है। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार बराबर अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 गुणे 10⁻23, जो कि अवागाद्रो संख्या है। ठीक है, बराबर एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4। ठीक है, फार्मूला को याद रखिएगा। इसी पे अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बनाएंगे अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु या मोलों की संख्या बताइए। तो मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु या मोलों की संख्या के लिए मोलों की संख्या या ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है आपका, 144 ग्राम दिया है। ठीक है, भार आपका 144 ग्राम दिया है, भार की जगह 144 रखेंगे। और मैग्नीशियम का क्या पूछा है, मतलब अणुभार रखना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो मैग्नीशियम का अणुभार कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 24 को हम जब काटेंगे 12 बार, ये 12 दूनी 24 और ये 12 बार हम 144, तो ये 2 छक्का 12, 6 बार में कट जाएगा, यानी मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, या ग्राम परमाणु क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ के 18.069 गुणे 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या। ठीक है, तो जो ऊपर हमने सूत्र बताया है, सूत्र में संबंध 1 और संबंध 3 जो हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4 इसीलिए किया था। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा उस फार्मूले से अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे 6.023। ठीक है, अब 6.023, अब हमको क्वेश्चन में किसी पदार्थ का क्या दिया है, अणुओं की संख्या दिया है, तो अणुओं की संख्या की जगह हम रख देंगे 18.069 गुणे 10⁻23 बटे अवागाद्रो संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 से भाग करेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एनटीपी पर किसी गैस के 89.6 लीटर में मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सूत्र में जो पहला है मोलों की संख्या और लास्ट में एनटीपी पर आयतन बटे 22.4 जो ऊपर हमने सूत्र बताए हैं उसी पे आधारित है। तो मोलों की संख्या कितना, एनटीपी पर आयतन हमारा 89.6 दिया है, तो एनटीपी पर आयतन की जगह हम 89.6 रख देंगे और 22.4 हमारा सूत्र में होता है। ठीक है, तो ये 4 बार में जब हम काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, यानी 4 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य ताप दाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का फुल फॉर्म होता है, पर CH4 मेथेन गैस के 44.8 लीटर का भार कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ भार पूछ रहा है, यहाँ मोलों की संख्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो सूत्र में जो संबंध 2 है और 4 है, यानी भार बटे अणुभार बराबर एनटीपी पर आयतन बटे 22.4। ठीक, तो भार को हम मान लेंगे, भार पूछ रहा है तो भार को हम कितना मान लेंगे, x। ठीक है, और अणुभार कितना हो जाएगा मेथेन का, CH4 मेथेन का कितना 12 और CH का +1, तो 4 से गुणा करेंगे 12 4 16। ठीक है, और ये एनटीपी पर आयतन कितना दिया है 44.8 बटे 22.4 से भाग देंगे, तो हमारा ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 16 दूना 32, यानी x का भार आ जाएगा, यानी भार CH4 का जो भार है वो 32 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
पदार्थ के H2SO4, क्वेश्चन नंबर 5 है, पदार्थ के H2SO4 के 12.046 गुणे 10⁻23 अणुओं में पदार्थ का भार कितना होगा। ठीक है, पदार्थ के H2SO4 के 12.046 गुणे 10⁻23 अणुओं में पदार्थ का भार कितना होगा। तो सूत्र में संबंध 2 और 3 लगाएंगे। ठीक है, भार बटे अणुभार बराबर अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे 6.023। ठीक, तो भार पूछ रहा है तो भार को हम x मान लेंगे और H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अणुओं या परमाणुओं की संख्या दिया है क्वेश्चन में 12.046 गुणे 10⁻23 बटे अवागाद्रो संख्या से भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा तो x बराबर 98 गुणे 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 196 ग्राम, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनटीपी पर किसी गैस के 44.8 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या बताइए। इसमें 44.8 लीटर आयतन में अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, 3 और 4 के संबंध से, यानी अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे 6.0323 गुणे 10⁻23 बराबर एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4। ठीक है, तो अणुओं या परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, उसको हम x मानेंगे तो x बटे 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है, 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर 44.8 हमारा दिया है गैस का आयतन बटे 22.4 से भाग दे देंगे। ठीक, ये 2 बार में चला जाएगा तो हमारा x का मान आ जाएगा कितना, 2 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23, यह आ जाएगा 12.046 गुणे 10⁻23 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, अणुओं या परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के 67.2 लीटर में परमाणुओं की संख्या कितनी है यदि गैस एक परमाणु हो और दूसरा द्विपरमाणु हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तो सूत्र वही लगेगा, संबंध 3 और 4, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर एनटीपी पर आयतन लीटर में बटे 22.4। दोस्तों हम हर जगह सूत्र इसलिए बोल और लिखे हैं और बोल भी रहे हैं कि आप लोगों को याद भी हो जाए। तो परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है तो x बटे 6.023 गुणे 10⁻23 जो कि अवागाद्रो संख्या होता है, और 67.2 हमारा आयतन दिया है लीटर में बटे 22.4 भाग दे देंगे हम, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर 18.069 गुणे 10⁻23 हमारा आंसर आ जाएगा। यही द्विपरमाणु गैस के लिए अगर पूछता है तो इसी में हम 2 से गुणा कर देंगे। एक परमाणु गैस के लिए हम निकाले हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, द्विपरमाणु गैस के लिए भी आ जाएगा 36.138 गुणे 10⁻23। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।